नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल मैथ बाय दो चाणे में आप सभी का फिर से स्वागत करूँ। आज आप प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका अपन ने 5 क्वेश्चन पहले कर लिया था। अब जो बाकी जो 6 क्वेश्चन बच गया वह आज आप कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन से आप शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है अपना, अ डाई इज थ्रो ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6. What is the conditional property that before has appear at least one? ये कैसे अपन कहने एक डाई उछाड़ी गई से 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार। एनएस कितना हो जाएगा तो होगा 36 हो जाएगा। एनएस कितना होगा 36। अब इसके अंदर जो ये जो इवेंट बोले गए से वो कैसे, सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, जा को जोड़ 6 आवे वो नंबर लेके आओ। तो देखो ये इवेंट आप मान लिया है जिनको जोड़ के आओगे 6 आओगे। तो ऐसा कोई इवेंट जो जिनको जोड़ 6 आ रहे हो ऐसा नंबर तो होगा 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। तो कितना इवेंट हो गया तो होगा ये टोटल इवेंट हो गया अपन कहने 1 2 3 4 5। कितना हो गया 5 केस हो गया भाई। तो कैसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वह कितनी हो जाएगी 5/36। कितनी हो जाएगी 5/36। बी केस के कैसे है या देखो ये कैसे, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बी फोर हैज अपीयर एट लीस्ट वन, कि 4 आना चाहिए किसी भी एक डाई में, कम से कम एक डाई में तो आना चाहिए। तो कौन कौन सो जाओ कैसे कहा 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 और 6 4। अब देखो इसके अंदर जो 4 आए थे वो सेकंड डाई के अंदर आए उसे, तो फर्स्ट में भी हो सके क्योंकि एटलीस्ट 1 का होगा उसे। तो कितना हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 है, यो रिपीट नहीं हो, एक बार ही लिखे जाओ। तो कितना हो जाएगा 4 5 और 4 6। टोटल केस कितना होगा तो कहोगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो केस कितना आ गया तो कहोगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी आ गई वो आ गई 11/36। कितनी होगी 11/36। अब अपन निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के बीच में जो कॉमन है वो चाहिए। तो देखो ए और जो बी है अपन कह रहे हैं ए और बी के अंदर जो कॉमन है वो लेके आओ। तो देखो इसमें कहोगे इसे बी के अंदर 4 हैज अपीयर एट लीस्ट 1, कि 4 आना चाहिए। तो 4 ए के अंदर जो है ना वो अपने कॉमन होगा। देखो 2 4 और 4 2, इसमें देखो 2 4 और 4 2। इसके अलावा इसमें कोई चीज कॉमन को नहीं, क्योंकि इसमें क्या चाहिए अपने 4 चाहिए तभी कॉमन होगा। तो इसमें 1 5 चाहिए वो भी इसमें कॉमन नहीं है, 3 3 इसमें कॉमन नहीं है, 5 1 इसमें कॉमन नहीं है। तो मतलब इसमें कॉमन क्या आयो 2 4 और 4 2। तो अपन करें दो एलिमेंट कॉमन आए सी 2 4 और 4 2। कितना हो गया ये टेस्ट का 2 केस होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी 2/36। कितनी हो जाएगी 2/36। अब देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है तो ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बी फोर हैज अपीयर एट लीस्ट वन, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है जा के अंदर 4 कम से कम एक बार आए हुए। तो 4 वाली कंडीशन अपन कौन सी मानी है बी मानी है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी गई है बी की पूछी गई है। तो देखो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बन जाएगी। ये बन जाएगी बी बाई ए। जब अपन कहने या घटना घटी थी एटलीस्ट 1 वाली, उससे पहले कौन सी घटना घट चुकी थी तो सम ऑफ 4 नंबर अपीयरिंग ऑब्जर्व टू बी 6, कि जा को जोड़ 6 आयो या घटना पहले घट चुकी थी। तो कैसे कहा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कितनी हो जाएगी देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/36। कितना है 2/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है तो ये कहोगा 5/36। कितनी है 5/36। तो 36 से 36 कैंसिल आउट कर दो
कितना बच जाएगा तो होगा 2/5 बच गयो। कितना बच गयो 2/5 और यो ही अपनो आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ द टू नंबर अपेयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट। ये कैसे एक इवेंट है जिसके अंदर अपने कहने डिफरेंट नंबर विंगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ नंबर इज 6। पहले इसी क्वेश्चन ना पास सोल्व करा, सेकंड पार्ट ने बाद में देखा। ये कैसे है जब अपन दो डाई उछाड़ा एनएस कितना होगा तो एनएस हो जाएंगे अपने कहने 36। एनएस कितना होगा 36। अब ये कहे कि अपने कैसो नंबर चाहिए पहले ही बार ए के अंदर जो इवेंट चाहिए वो क्या कैसे डिफरेंट नंबर चाहिए। तो इस कंडीशन में समझो कि यदि आप सेम नंबर ले लिया, सेम नंबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये कैसा नंबर सी होगा ये तो सेम सी। और इसमें क्या पूछोगे इसे डिफरेंस पूछोगे मतलब डिफरेंट नंबर चाहिए। तो डिफरेंट नंबर क्यों होगा भाई इन 6 ना छोड़ दो कि टोटल कितना ही 36। 36 में से 6 घटाओगा तो कितना केस बच गया 30। उनके अंदर ये सी कि वह डिफरेंट नंबर विंगा सेम नंबर को ना। तो ऐसा कौन कौन सा सी देखो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 क्योंकि 2 2 तो सेम होगो डिफरेंस डिफरेंट चाहिए तो 2 4 2 5 2 6 फिर कितना हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 सेम हो जाओगे तो 3 3 ने छोड़ दो 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 सेम हो जाओगे छोड़ दो 4 5 और 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 सेम होगो छोड़ दो 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 क्योंकि 6 6 फिर सेम हो जाओ वो छोड़ दियो जाओ। तो चेक करके देखो ये अपने कने 30 केस बन गया होगा क्योंकि अपन ये 6 जो केस था ये छोड़ दिया गया। तो कितना बच गया 30 बच गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की पूछा तो कहूंगा 30 बटे कितना आ गया 36 आ गया। 30 बटे कितना हो गया 36। बी इवेंट के कैसे यो पढ़ो देखो बी इवेंट कैसे द सम ऑफ नंबर इज 6 जा को जोड़ 6 आवे। यो सेकंड पार्ट बाद में देखना है वो यहां तक पढ़ो द सम ऑफ नंबर इज 6 जा को जोड़ 6 आवे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो जा को जोड़ 6 आवे देखो अभी अभी कराया था 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। तो ये केस कितना होगा तो कैसे का है ये केस हो गया अपने कहने 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की पूछी जाएगी तो कितना हो जाएगा 5 बटे 36। अब इसके अंदर कॉमन देखो पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से समझो ए और बी के अंदर कॉमन कितना आया सी तो देखो कि यह कहोगे ऐसे कि डिफरेंट नंबर होना चाहिए। तो डिफरेंट जो आपने कहना सेम सी वह छोड़ दो भाई 3 3 से यो ए के अंदर नहीं मिलोगो। 1 5 देखो किस है यूरो 2 4 4 2 और 5 1 इसके अंदर अपन मिलेगा 1 5 5 1 2 4 और 4 2 अपने कहने ये केस मिल गया 4। कितना हो गया भाई 1 5 2 4 4 2 और 5 1 कितना केस आ गया कहूँगा 4 केस आ गया। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 बटे 36। कितनी हो जाएगी 4 बटे 36। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है या चीज निकाल दो। प्रोबेबिलिटी पूछी गई है
प्रोबेबिलिटी दैट इफ द सम इज नंबर इज 6 जाको जोड़ 6 आ रहा है, मतलब जोड़ 6 कौन सा इवेंट मानने को इसे कैसे कहा अपने कहने बी केस मानने को इसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए पूछी गई है। कौन सी पूछी गई है? बी बाई ए। तो क्या करोगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? जो ए डिवाइड में जाएगी अपनी, तो कैसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 4/36। कितना आगो? 4/36 बटे कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का इवेंट कितना था? 30/36 अपन कहना प्रोबेबिलिटी थी 30/36। तो 36 से 36 कैंसिल आउट होगो और इसने काट दो 2 से, तो 2 बटे कितना हो जाएगा? कैसे कहा 15 से कटने पे आ जाएगी वैल्यू। तो जो वैल्यू आ गई वह कितनी आएगी? 2/15 अपन कहना वैल्यू आ गई। तो मतलब इसको आंसर है वो कितना हो जाएगा? 2/15 इसको आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो क्वेश्चन के कहते हो कि अपने 36 केस टोटल ही, जिसमें से ए के अंदर अपन ने डिफरेंट नंबर लेना ही। तो डिफरेंट नंबर कौन सा हो गया था भाई? जो अपने कहने 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 और 6 6 ने छोड़कर जो 36 से केस बच गया वह अपन ने सारा लिख दिया। तो कितना केस था? 30 केस था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 30/36। अब पूछी थी द सम ऑफ नंबर इज 6 जाको जोड़ 6 आ रहे है, तो जो जोड़ 6 आ रहे थे ऐसा कितना केस था? कैसे कहा? ऐसा 5 केस था। तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। अब ए और बी के अंदर अपन चाहिए कॉमन, तो देखो 3 3 इसके अंदर कॉमन नहीं तो कितना केस कॉमन आ गया था? 4 केस कॉमन आ गया था। प्रोबेबिलिटी होगी 4/36। अब पूछी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी। तो ए की इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी थी? 4/36 और ए की वैल्यू थी 30/36। कितना आगो? 4/30 जान काट के लिख कहा 2/15। यो अपनो आंसर हो जाओ। क्लियर है? अब इसको सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो इफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। यो पार्ट जो फर्स्ट तो अपन कर लियो, द सम ऑफ द नंबर्स इज 4 और लेस, जिसका जोड़ 4 या 4 से कम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी अपन अब निकालनी है। क्योंकि यो क्वेश्चन तो अपन पहले से कर लियो तो इसने छोड़ो, अब इसकी बारी है। तो देखो एनएस कितना हो जाएगा? तो एनएस अपन अभी पढ़ा था, डाई 2 बार उछाड़ी गई केस बन जाएगा 36। अब देखो ए केस अपन ने अभी अभी पढ़े तो पिछलो ही, क्योंकि वो सेम से नंबर आर डिफरेंट, जो नंबर आएगा वह कैसा आएगा? डिफरेंट आएगा। तो ऐसा कितना नंबर लिखा था अपन ने? इसको 30 लिखा सी, अभी पिछला क्वेश्चन में कराया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वह कितनी हो जाएगी? 30/36 हो जाएगी। कितनी होगी? 30/36। बी केस कितना होगा? ये देखो उन्होंने कहा जब सम ऑफ नंबर इज 4 और लेस, जाको जोड़ 4 या 4 से कम आए हुए हैं। तो सबसे पहले जिनको जोड़ 4 आए से वो लिखो, तो कहूंगा 1 3 2 2 3 1, जिनको जोड़ 4 आगो। अब क्या करांगा? जिनको जोड़ 3 आओ, क्योंकि 4 से कम की भी कई से, तो 3 जोड़ के लिए कितना हो जाएगा? 1 2 और 2 1, और 3 से भी कम कितना हो जाओ? 2 हो जाओ। तो 1 1 भी इसके अंदर शामिल हो जाओ। कह रहे हो सम ऑफ द नंबर इज 4 और लेस, जाको जोड़ 4 या 4 से कम आवे, तो जिसको जोड़ 4 आयो वो रखो, जाको जोड़ 3 आयो वो रखो, जिसको जोड़ 2 आयो वो रखो। ये तीनों कंडीशन इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। तो केस कितना आया? तो कैसे कहा? 1 2 3 4 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी आ गई वह कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 6/36। कितना हो जाएगा? 6/36। इसने कैंसिल आउट करके मत रखो। अब देखो ए और बी के अंदर क्या हो जाएगा? कॉमन चेक करना है। ए और बी के अंदर इंटरसेक्शन देखो कितना है। तो देखो ये बताए तो इसमें फर्स्ट पार्ट में कहोगे इसे डिफरेंट नंबर, तो जो सेम आ रहा है वो छोड़ दो, 2 2 छोड़ दो और 1 1 छोड़ दो, क्योंकि ये उसके अंदर कॉमन नहीं होगा। जो पहले जो अपना पहला पार्ट है इसके अंदर जैसे कि अपन करें कितना था? 25 पार्ट 30 पार्ट था। तो इन 30 के अंदर जो अपन करें कॉमन से इनके साथ कंपेयर करो और ये इसके अंदर लिख दो कौन कौन सा सी। कैसे कहा? 1 3 3 1
जो डिफरेंट नंबर सी वो है 1 2 और 2 1, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वह कितनी हो जाएगी, केस आ गया 4, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 36। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, तो कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की पूछी है, क्योंकि बी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, द सम ऑफ नंबर 4 इज और लेस, तो मतलब यो अपन के माने है बी माने हो, तो बी बटे के हो जाएगी ए हो जाएगी। तो इसको फॉर्मूला कैसे है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो इंटरसेक्शन कितना आयो है 4 बटे 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 30 बटे 36, कितना है 30 बटे 36। अब 36 से 36 कैंसिल आउट कर दो और 2 से कैंसिल आउट करोगा कितना हो जाओ 2 बटे 15 हो जाओ, यो ही अपनो आंसर हो जाओ। क्लियर है, पहले वालों और यो क्वेश्चन दोनों सेम सी, लेकिन आज जगह कहो तो सम इज 4 और लेस कहो गए से इसमें, और पहला वाला में जाको जोड़ 6 थो वह कहो गए, तो बस इतना सो क्वेश्चन है तो अपनो। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 2 अनबेस्ड डाई आर थ्रो, 2 अनबेस्ड डाई थ्रो करी गई सी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8 और ग्रेटर इफ 4 अपीयर ऑन फर्स्ट डाई। तो दो केस बनाओ, इसमें एनएस अपना कितना होगा, सेम हो गया 36, क्योंकि 2 डाई उछाड़ी गई सी, केस हो जाएगा 36। ए इवेंट के अंदर क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8 और ग्रेटर, जा को जोड़ 8 और 8 से ज्यादा आ रहे है वो लिखो। तो देखो जा को जोड़ 8 आयो से, तो कैसे कहा 3 5, एक और था 2 6 4 4 5 3 और 6 2, जिनको जोड़ 8 आवे, कितना केस आया 1 2 3 4 5। अब 4 आएगा 9 जोड़ के लिए, क्योंकि सम इज 8 और ग्रेटर, जा को जोड़ 8 और 8 से ज्यादा हो, तो जिसके अंदर 9 जोड़ होगा वो भी लिखांगा, तो कितना हो जाएगा 4 5 3 6 5 4 और 6 3, जा को जोड़ 9 आयो से। अब 10 जोड़ के लिए लिखो 4 6 6 4 और एक होगो 5 5, जा को जोड़ 10 आवे। अब जिनको जोड़ 11 आवे वो लिखो, तो 5 6 और 6 5, जिनको जोड़ 12 आवे वो लिखो 6 6, और इससे ज्यादा जोड़ हो नहीं सके, क्योंकि डाई के अंदर मिनिमम जोड़ 2 होता है और मैक्सिमम जोड़ 12 होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, टोटल केस कितना होगा, तो होगा वह हो गया 15 केस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो बनेगी वह कितनी बनेगी 15 बटे 36, कितनी हो जाएगी 15 बटे 36। अब बी केस के अंदर क्या कहे हुए से यो और पढ़ो, इफ 4 अपेयर ऑन फर्स्ट डाई, केवल पहली डाई के अंदर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए भाई, पहली डाई में 4 मतलब 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। मेन टारगेट है अपना पहली डाई के अंदर क्या होना चाहिए भाई 4 होना चाहिए, दूसरी से अपना कोई लेना देना को नहीं, 4 हो या ना हो कोई मैटर को ना, लेकिन फर्स्ट के अंदर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, पहलो जो एलिमेंट आवे वो कितना होना चाहिए 4 आना चाहिए। तो देखो कितना केस आ गया, होगा इसके अंदर केस आ गया 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, तो कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी 6 बटे 36। अब इसके अंदर देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए और बी के बीच में कॉमन देखो, तो देखो अपन लिया से जा को जोड़ 8 से ज्यादा हो, 8 और 8 से ज्यादा, तो इसमें भी वही चीज करके देखो, जा को जोड़ 8 से ज्यादा बन रहे है यो उसके अंदर कन्फर्म है लिखो गए होगो। तो देखो इसको जोड़ है 5 मतलब उसमें नहीं मिलेगा, इसको जोड़ से 6 तो यो ए के अंदर नहीं मिलेगा, और जोड़ है 7 यो भी ए के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन जा को जोड़ 8 हो या वैल्यू इसके अंदर मिलेगी, जा को जोड़ 9 हो या वैल्यू मिलेगी, और जा को जोड़ 10 हो या वैल्यू मिलेगी।
तो कितना केस आ गया ऐसा 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। अब देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, यह बात इंपॉर्टेंट होगी। देखो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8 और ग्रेटर, जा को जोड़ 8 या 8 से ज्यादा आयो है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये कौन सा केस माने, तो अपन माने हो ए केस। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी, ये निकालनी है ए बाई बी। तो देखो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बताई थी जिस कंडीशन का आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दैट द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या दैट द प्रोबेबिलिटी लिख रखे हुआ है, उस कंडीशन का बटे ये कर दो, अपोजिट कंडीशन कर दो, मतलब ए बटे बी कर दो। मतलब इसमें ए मानी गई है तो ए बटे बी होती, या कंडीशन 4 के साथ लिखी होती तो बी बाई ए निकाल देता। तो इंटरसेक्शन बटे कितना आ जाओ, बी आ जाओ। तो देखो इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन आए तो 3/36, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 3/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड में रखनी है, कितनी हो जाएगी 6/36, कितनी हो जाएगी 6/36। तो 36 से 36 कैंसिल आउट करो और 3 से 2 बार कट जाओ 6, तो कितना आगो 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, द 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly. If it is now that the number on the draw card is more than 3, what is the probability that it is an even number? अपन even नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो ns कितना हो गया, तो कैसे कहा, इसके अंदर नंबर दिया ही 10, कौन कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 नंबर लिखे हैं। ए इवेंट के अंदर क्या कहोगे इसे, इसके अंदर जो नंबर होगो वो मोर देन 3 होगो। कैसो नंबर होगो, मोर देन 3, तो 3 से बड़ो नंबर चाहिए, तो कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसा कितना केस हो गया। तो कैसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी, कितना नंबर आ गया भाई, कैसे कहा 1 2 3 4 5 6 7, 7 केस ऐसा हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/10। बी केस ने पढ़ो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। क्या कैसे है, ये अपन निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवन नंबर कौन सा सी, इसके अंदर देखो 2 4 6 8 और 10, कितना आ गया 2 4 6 8 और 10, ये नंबर अपन कहने के सी 2 से भाग होने वाला सी, मतलब कैसे कहा सम संख्या है, इवन नंबर हो गया। तो कितना हो गया, ये 5 नंबर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 5/10, कितनी हो जाएगी 5/10। अब इसके अंदर निकालना है अपन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में जो कॉमन चीज है, तो क्या होगा, देखो 4 है इसके अंदर, 6 है 8 है और 10 है, लेकिन इसके अंदर ऊपर जो ए है इसके अंदर 2 कोना, तो कॉमन कौन कौन सी टर्म आई, 4 6 8 और 10, तो कितनी कंडीशन आई, कैसे का इसमें 4 केस आया, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी थी, या देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर मानोगे इसे बी, कौन सा मानोगे इसे बी, इसका बटे दूसरी कंडीशन कर दो, मतलब ए कंडीशन कर दो, कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसमें डिवाइड में है तो इसमें भी ए डिवाइड में होगी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4/10, कितनी है 4/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, तो कैसे कहा 7/10 है, कितनी है 7/10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होगो, कितना बच गयो, तो होगा 4/7 बच गयो, कितना आगो 4/7।
साथ ही ये अपनों के हो जागो आंसर हो जागो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, वन कार्ड इज ड्रा फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ई इज द इवेंट द कार्ड इज ड्रा इज अ किंग और क्वीन एंड एफ इज द इवेंट द कार्ड इज ड्रा इज अ क्वीन और एन एस, इक्का और क्वीन। फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडीशनल इवेंट ई बाई एफ। तो देखो एन एस कितना हो गया अपन कने, तो कैस का अपन कने टोटल कार्ड हो गया 52। कितना हो गया 52। अब ई केस है उसके अंदर क्या कहोगे उसे, इवेंट ई के अंदर अपन चाहिए किंग कार्ड प्लस क्वीन कार्ड। तो देखो किंग कार्ड कितना वीसी कहोगा 4 और क्वीन कार्ड कितना वीसी, ये भी कितना वीसी 4। तो टोटल कार्ड अपन ने इवेंट ई के लिए कितना हो गया, तो कार्ड हो गया 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की बात करा तो कितनी हो जाएगी 8/52। कितनी हो जाएगी 8/52। अब देखो एफ इवेंट के लिए कह रहे हो है क्वीन और एस कार्ड। कैसे चाहिए, क्वीन चाहिए, बेगम चाहिए और इको चाहिए। तो देखो क्वीन कार्ड प्लस कौन सा बोलो है एस कार्ड। तो देखो क्वीन कार्ड कितना था 4 और एस कार्ड इक्का भी कितना ही 4। तो कितना हो गया ये भी कार्ड 8 हो गया। तो कैसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो इवेंट बनेगी उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/52। कितनी हो जाएगी 8/52। अब देखो इंटरसेक्शन चाहिए अपन ई और एफ का, इसका चाहिए ई और एफ का। तो कैसे कहा दोनों इवेंट ई और एफ के अंदर एक पार्ट कॉमन है, वो कौन सा है क्वीन कार्ड कॉमन से। कौन सा कार्ड कॉमन है क्वीन कार्ड कॉमन से, ये कितना ही 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। कॉमन कार्ड है इंटरसेक्शन कितना आगो 4/52 और प्रोबेबिलिटी पूछी है ई बाई एफ की। किसकी पूछी है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ की। तो फॉर्मूला के थ्रू इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो देखो इंटरसेक्शन कितना है कैसे कहा 4/52। कितना है 4/52 बटे एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखो एफ की प्रोबेबिलिटी है 8/52। कितनी है 8/52। कैंसिल आउट करो 52 से 52 गायब, 4 से काटो 2, कितना हो जाएगा 1/2 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ई बाई एफ की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वह कितनी आ गई 1/2 आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट selected at random from a class will pass in mathematics is 4/5 and the probability that he pass in mathematics and computer science is 1/2 1/2 है। what is the probability that he will pass in computer science if it is now that he passed in mathematics। तो क्या कैसे देखो मैथ के अंदर पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन मैथमेटिक्स, पास होने की मैथ में कितनी प्रोबेबिलिटी है भाई, मैथ से मान ली गई अपन 4/5 जो अपन कहने गिवन है कितनी है 4/5 मैथ के अंदर पास होने की प्रोबेबिलिटी है। अब देखो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इसकी वही बात कर रहे हो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस से पास आउट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब इंटरसेक्शन एंड बोले है मतलब क्या बताए तो इंटरसेक्शन होगा कितना हो जाएगा 1/2। देखो इसमें दो चीज मिलेगी, एक बताई थी और एक बताए तो एंड हो मतलब एन ते याद रखो इंटरसेक्शन और को मतलब उससे ज्यादा मतलब यूनियन। तो देखो इसमें बात करी थी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तो मतलब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस मतलब इंटरसेक्शन गिवन है कितनो 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस में पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। किसकी पूछी है कंप्यूटर साइंस में पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। ही पास्ड इन मैथमेटिक्स मतलब वो मैथमेटिक्स में पास हो चुका है, तो मतलब मैथमेटिक्स की जो प्रोबेबिलिटी है वह डिवाइड में आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी
कॉमन ऊपर रखो, इंटरसेक्शन जो अपना है इंटरसेक्शन CS बटे के हो जागो कैस का मैथमेटिक्स डिवाइड में जागो। तो कैस का इंटरसेक्शन अपन वैल्यू थी 1/2, इसका बटे कितनी आ गई मैथ की प्रोबेबिलिटी 4/5, इसने पलट के ऊपर ले जाओ तो कैसे कहां पर लिख कहा 1/2 गुणा 5 ऊपर चले जाओ और 4 नीचे रह जाओ। तो कितना हो जाओ 5/4 दूनी 8, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 5/8 होगी। क्लियर है? तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा।